मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लगातार एक सीरीज पर हम काम करते आ रहे हैं, वीडियो बनाते आ रहे हैं, जिसमें अब तक हम देख चुके हैं कि सन यानी कि सूर्य अगर लगन से लेकर सप्तम यानी 7वें भाव में अगर हो तो उसके हर भाव में क्या क्या उसके परिणाम, क्या क्या उसके फल जातक को भोगने पड़ते हैं या जातक को उसका क्या रिजल्ट मिलता है। उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हमारा ये अगला वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर सन यानी कि सूर्य अष्टम भाव 8th हाउस में अगर विराजमान हो तो उसका क्या फल जातक को मिलेगा, उसका क्या परिणाम होगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना ओमिक्रॉन देश में बहुत फैल रहा है। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने मित्र अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखें और आप अपना भी ध्यान रखें। मैं आप सब के लिए ईश्वर से, भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि आज से 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई या जो उनको या उनका अपमान करने वाली जो घटना हुई, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनकर आ सकता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तब वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। उस व्यक्ति का अपमान देश का अपमान है। उस व्यक्ति का आदर सत्कार मान सम्मान देश का आदर सत्कार मान सम्मान है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि देश के मान सम्मान या आत्मसम्मान तक बात पहुंच जाए। छोटी सी बात, वैसे तो मैं राजनीतिक बात नहीं करता। एक घर में माता पिता अपने 3 या 4 बच्चों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर पाते। कोई ना कोई बच्चे के मन में किसी ना किसी प्रकार की व्यथा रह जाती है कि मेरे माँ बाप उससे ज़्यादा करते हैं, मेरे से कम प्यार करते हैं या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करते। यहाँ पर देश का जो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो 150 करोड़ लोगों का संचालन कर रहा है। जाहिर सी बात है, सभी लोगों को वो एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे इस बात पर गहरा दुख है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में किसी भी पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ना हो। वही हमारे देश के लिए, हमारे देश के मान सम्मान के लिए उचित है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर सूर्य अष्टम भाव में होगा। देखिए, जिन जातकों का या जिन लोगों का जन्म शाम के समय होता है, उनकी कुंडली में सूर्य अष्टम घर में विराजमान होकर आते हैं। इस भाव में प्राय सूर्य के मिश्रित फल मिलते ही देखे गए हैं। इस भाव का सूर्य पिता के सुख में कमी करने वाला होता है। सूर्य के कारकों से संबंधित व्यक्ति किसी न किसी रोग से घिरा रहता है और ऐसे रोगों से जातक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अष्टम में सूर्य वाले जो व्यक्ति हैं, उनके जो जीवन साथी होते हैं, पति या पत्नी, उनकी जुबान जो है अक्सर गर्म होती है। कह सकते हैं कि वो गर्म स्वभाव के होते हैं और बात बात पर गुस्सा करने वाले ऐसे उनके जीवन साथी हो सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, सूर्य आत्मसम्मान का कारक ग्रह है। अतः इस भाव में बैठा सूर्य जातक को अपमानित भी करवा सकता है। अगर यहाँ पर सिंह राशि का सूर्य हो तो जातक को सरकार या पिता से जीवन में लाभ जरूर मिलता है। उच्च का सूर्य जातक को लंबे समय तक अस्पताल में दाखिल करवा सकता है या उसे सरकार द्वारा दंडित भी करवा सकता है।
नीच का सूर्य इस भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है, जो जातक को कई बार विपरीत परिस्थितियों में लाभ दे जाता है। इस भाव के सूर्य कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन एक बात जो है ऐसे लोगों के साथ देखी गई है कि जिनके अष्टम भाव में सूर्य होता है, अगर वो किसी ऐसी व्यक्ति के पास खड़े हो या बैठे हो या आसपास हो जो उस समय मृत्यु शैया पर हो और आखिरी क्षण गिन रहा हो, अगर अष्टम सूर्य वाला व्यक्ति उसके आसपास हो तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति की आत्मा जल्दी ही उसका शरीर नहीं छोड़ती, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वो लोग वहां से या वो आदमी वहां से ना हट जाए जिसकी कुंडली में अष्टम का सूर्य विराजमान है। तो अगर अष्टम का सूर्य किसी के पास है और वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़ा है जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, तो वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि अष्टम सूर्य वाला व्यक्ति वहां से दूर नहीं चला जाता। ज्योतिषियों का, विद्वानों का ये मत है कि जो अष्टम भाव होता है वो एक शमशान का भाव है, एक काला गहरा गड्ढा समान है और सूर्य वहां पर प्रकाश भरने वाला है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर होता है वो अष्टम सूर्य वाले के नजदीक होने पर जल्दी प्राण नहीं त्यागता। चलिए मित्रों, ये थे अष्टम सूर्य के भाव के फल। अगली बार हम सूर्य के 9वें भाव के फल के ऊपर विचार करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की तरह होता है। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।